हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। बीएससी सेकंड ईयर की गणितीय भौतिकी की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। ठीक है, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन साथ में। लिखो, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत उचित समय अंतराल उचित समय अंतराल पुस्तक में लिखना डी टाओ एक निश्चर राशि है। निश्चर राशि है। इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रूव्ड एट फोर फोर डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम फोर डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रॉपर टाइम इंटरवल कोष्टक में लिखना डी टाओ इज इनवेरिएंट क्वांटिटी। अथवा करके लिखो, सिद्ध कीजिए कि, या फिर चतुर्विमीय निर्देश तंत्र के लिए सिद्ध कीजिए कि उचित समय अंतराल डी टाओ का मान सामान्य समय अंतराल कोष्टक में लिखना dt सामान्य समय अंतराल कोष्टक में dt तथा 1/गामा के गुणनफल के बराबर होता है। 1/गामा के गुणनफल के बराबर होता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रूव्ड एट फोर डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम proved that four dimensional coordinate system proper time interval d tau is equal to multiplication of normal time interval dt and 1/gamma और गामा हम जानते हैं कितना है, √1 - ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना है कि प्रॉपर टाइम इंटरवल किसके बराबर आता है, इसके बराबर आता है। या फिर दूसरे शब्दों में कह देते हो हम डी टाओ किसके प्रूव करना है, डी टाओ डैश के। ठीक है, तो करें स्टार्ट। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहां पर, हम जानते हैं एस निर्देश तंत्र में क्या होगा। एस निर्देश तंत्र में आपके पास एस स्क्वायर कल निकाला था हम लोगों ने, है ना। एस स्क्वायर लंबाई जो हमने निकाली थी, ठीक है, वेक्टर सदिश लंबाई कितनी थी, एस स्क्वायर इस तरह से लिख देता हूं मैं, किसके बराबर आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो दिक्कत है, ठीक है, ये हम लोगों ने निकाली थी कल। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं कि आपके पास क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर कितना आता है, -1, जानते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एस स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, प्लस आयोटा सी टी का, कोई दिक्कत है, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस सी का स्क्वायर
टी का स्क्वायर, ये बन जाएगा ऊपर वाली इक्वेशन वापस से। ठीक है, और अगर मैं इसको लिखूं प्रदिश रूप में, ठीक है, इन टेंसर फॉर्म, क्या बनेगा आपके पास, टेंसर फॉर्म में आपके पास ये बनेगा, देखो, एस स्क्वायर। अच्छा, टेंसर फॉर्म में लिखने से पहले आप देख लो, अगर आप भूल गए हो तो, कि एक्स को हमने क्या लिखा था, क्या लिखा था, x1, ठीक है, y को हमने क्या लिखा था, x2, z को हमने क्या लिखा था, x3, और आयटा सी टी को हमने क्या लिखा था, x4, ये लिखे थे हमने। ठीक है, कोई अभी तक कोई नई चीज नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो यहां से मान रखोगे तो क्या बनेगा आपके पास, एस स्क्वायर, क्या बनेगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, x3 का प्लस, इसी पे क्या लिखूंगा मैं, x4। ठीक है, और अगर मैं सिग्मा के रूप में लिखना चाहूं इसको, तो सिग्मा के रूप में क्या हो जाएगा आपका, एस स्क्वायर विल बिकम समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके 4। ठीक है, और यहां पर क्या बनेगा, एक्स आई का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है, नहीं है, छाप दो फटाफट, फटाफट छाप दो, 10 सेकंड है आपके पास, वीडियो पॉज करो, छाप दो, ऐसे मत सोचो 10 सेकंड है। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पुनः किसमें, एस प्राइम निर्देश तंत्र में। ठीक है, एस प्राइम निर्देश तंत्र में यहां पर क्या आएगा, एस प्राइम एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर, ये क्या बनेगा, एक्स एस प्राइम स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर प्लस आयोटा सी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, टेंसर फॉर्म में हमने क्या लिखा था, एक्स प्राइम को x1 प्राइम, वाई प्राइम को x2 प्राइम, जेड प्राइम को x3 प्राइम, आयोटा सी टी प्राइम को x4 प्राइम, क्या बन जाएगा, x1 प्राइम का होल स्क्वायर, x2 प्राइम का होल स्क्वायर, x3 प्राइम का होल स्क्वायर, x4 प्राइम का, इक्वेशन नंबर, फटाफट छाप दो, अगेन 10 सेकंड है, आप लोग प्राइम मत लगाना वरना दिक्कत हो जाएगी आपके साथ, एग्जाम में भूल जाओगे कौन सी प्राइम लगाना है, कौन सी क्या करना है, कौन सा फर्स्ट था कौन सा सेकंड था। ठीक है, लिख दिया यहां तक, आगे लिखो, निश्चलता के नियम से, निश्चलता के नियम से चतुर्विम विस्थापन का वर्ग एक निश्चल राशि होता है, इसलिए इसके अवकलन का वर्ग भी एक निश्चल राशि होगा, इसलिए इसके अवकलन का वर्ग भी एक निश्चल राशि होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, कि अगर आपके पास एस प्राइम एस डैश स्क्वायर एस स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसका जो अवकलन करोगे आप, ठीक है, डी एस और इसका वर्ग किसके बराबर होगा, डी एस प्राइम के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, डी एस स्क्वायर कितना आएगा, मान रखोगे तो
रख दीजिए फटाफट से। देखो सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके 4, यहां पर कितना आएगा आपके पास, डी एक्स आई का होल स्क्वायर बराबर आई इक्वल टू 1 से लेके 4 डी एक्स प्राइम आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिक्कत है यहां तक। अगेन मैं क्या करूं, इसको एक्सपेंड कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ये डी एक्स वन प्लस डी एक्स टू प्लस डी एक्स थ्री प्लस डी एक्स फोर बराबर किसके होगा ये, डी एक्स वन प्राइम का होल स्क्वायर प्लस डी एक्स टू प्राइम का होल स्क्वायर डी एक्स फोर प्राइम का होल स्क्वायर। तो दिक्कत है नहीं है। अब देखो यहां से क्या करूं मैं, x1 x2 x3 x4 के मान रख दूं। ठीक है, x1 का मान हमने कितना बोला था, अगर आपको याद हो तो x1 कितना है x, x2 कितना है y, x3 कितना है z, x4 कितना है आयोटा सी टी। सिमिलरली x1 डैश x डैश, x2 डैश y डैश, x3 डैश z डैश, x4 डैश आयोटा सी टी डैश। ठीक है, तो ये मान मैं यहां पे रख देता हूं। देखो डी एक्स वन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स टू की जगह पर कितना आएगा वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस डी आयोटा सी टी का बराबर डी एक्स वन, सॉरी एक्स वन की जगह पर एक्स प्राइम प्लस डी वाई प्राइम प्लस डी जेड प्राइम प्लस डी आयोटा सी टी प्राइम का होल स्क्वायर। तो दिक्कत, यहां से जब बाहर आएगा तो क्या आएगा, माइनस का सी स्क्वायर बाहर आएगा, वहां से भी क्या बाहर आएगा, माइनस का सी स्क्वायर बाहर आएगा। ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास, ये डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई का डी जेड का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ये क्या बचा अपने पास डी टी का बराबर डी एक्स प्राइम का होल स्क्वायर प्लस डी वाई प्राइम का होल स्क्वायर प्लस डी जेड प्राइम का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी प्राइम का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहां से अगर मैं बाहर ले लूं माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, सिमिलरली उधर से भी माइनस सी स्क्वायर डी टी डी प्राइम स्क्वायर, क्या बनेगा देखो माइनस का सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर बाहर लिया। ठीक है, तो माइनस का, पहली बात तो मैं माइनस का बाहर ले रहा हूं, ये क्या बनेगा प्लस का 1 माइनस, ठीक है 1 अपॉन सी स्क्वायर, यहां पर क्या बचेगा आपके पास डी एक्स बटे
dt का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा, माइनस का 1/c² dy स्क्वायर बटे dt का होल स्क्वायर, dz स्क्वायर बटे dt का। वो दिक्कत है यहां तक? यहां से जब मैंने इसको कॉमन लिया, क्या बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये सारे तीनों टर्म आपके पास कैसी होगी, माइनस की। ठीक है, dx स्क्वायर एज इट इज, dy स्क्वायर एज इट इज, dz स्क्वायर एज इट इज, जिसमें हमने माइनस का 1/c² dt स्क्वायर का भाग दे रखा है दोनों में। ठीक है, सिमिलरली इधर से भी अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या बराबर माइनस का c² dt प्राइम, क्या बनेगा देखो, 1 माइनस, ठीक है, 1/c² dx प्राइम अपॉन dt प्राइम का होल स्क्वायर, माइनस का 1/c² dy प्राइम अपॉन माइनस का 1/c² dz प्राइम का होल स्क्वायर बटे, कोई दिक्कत है? ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ये? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहां से माइनस काट देता हूं, c² से c² काट देता हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से छाप दो, उम्मीद करते छाप दिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने की मत सोचना, स्क्रीनशॉट कोई भी खोल के नहीं देखता, और एग्जाम टाइम पे अगर सीधे स्क्रीनशॉट खोल के देखने लगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। भले ही आप तारीख वाइज सेव कर लो, पेज नंबर डाल के सेव कर लो, पीडीएफ बना के सेव कर लो, पर स्क्रीनशॉट कभी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो नोट्स खुद के खुद प्रिपेयर करने हैं, तभी समझ में आएंगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो यहां से ये क्या बनेगा, dt स्क्वायर 1 माइनस, ठीक है, 1/c² अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या बना, dx/dt का होल स्क्वायर। देखो एक सेकंड, मजला कोष्टक लगा देते हैं यहां पर हम, dx/dt का स्क्वायर प्लस dy/dt का स्क्वायर, ठीक है, प्लस dz/dt का, कोई दिक्कत है यहां तक? सिमिलरली इधर क्या बनेगा, dt डैश स्क्वायर, और यहां बनेगा हमारे पास 1 माइनस 1/c²। ठीक है, यहां पे मैंने कॉमन लिया तो क्या बना, dx'/dt डैश का होल स्क्वायर प्लस dy'/dt डैश का प्लस dz'/dt डैश का। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब मैं बात करूं कि देखो dx/dt क्या हो जाएगा, vx। ठीक है, dx/dt क्या हो जाएगा, vx, dy/dt क्या हो जाएगा, v बाई dz/dt, वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। सिमिलरली dx'/dt डैश क्या बनेगा, कल बताया था v ही बनेगा।
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा Vx। ठीक है, सिमिलरली अब यहां पर V डैश मत बोलना। ठीक है, यहां पर इसको V डैश मत बोलना। तो चलो V डैश बोल भी दोगे तो क्या बनेगा अपने पास, मत बोलना, डी बाई डैश अपॉन डी टी डैश, V बाई डी जेड अपॉन डी टी डैश कितना बनेगा V जेड। क्यों, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा। अच्छा, चतुर्विम निर्देश तंत्र है, यहां पर हमने नहीं बोला है कि भैया एक एक निर्देश तंत्र स्थिर है, दूसरा निर्देश तंत्र गतिशील अवस्था में है, तो आप चाहो तो इसको V डैश बोल सकते हो। ठीक है, यहां पे बोल सकते हो क्योंकि एक निर्देश तंत्र वहां पर परिभाषित था कि एक निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में है, दूसरा उसके सापेक्ष गतिशील अवस्था में है। ठीक है, बोल सकते हो, और सेम भी बोल दोगे तो उससे कुछ दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, मान रख दे अपन ऊपर। अच्छा देख लो, अगर दिक्कत आएगी तो अपन फिर उसको वापस करेक्ट कर लेंगे, है ना, घबराना मत उसमें, समझते हुए चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मिनट यार, ये तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो देखो डी टी स्क्वायर कितना बना, 1 - 1/c², और ये हमारे पास बन गया Vx² प्लस Vy² प्लस बराबर के डी टी डैश, ये कितना बना हमारे पास 1 - 1/c² V डैश स्क्वायर प्लस Vy डैश स्क्वायर प्लस, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मान रख दू इसका Vx² Vy² प्लस Vz² क्या हो जाएगा V², ऐसे ही वो क्या बन जाएगा V'² dt², ये क्या बन जाएगा 1 - V² अपॉन c²। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा डी टी डैश 1 - V'² बटे c²। ठीक है, कैसे V² कितना हो जाएगा Vx² प्लस Vy² प्लस सिमिलरली V डैश स्क्वायर कितना होगा Vx डैश Vy डैश स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास, और यहां से मैं क्या कह रहा हूं देखो 1/1 - किसके बराबर होता है, ठीक है, सॉरी 1 - 1 - V² अपॉन c², इसको क्या लिख सकता हूं 1/γ। क्या कह रहा हूं मैं यहां से डी टी स्क्वायर बटे γ² बराबर के डी टी डैश बटे गामा डैश। ठीक है, गामा डैश, तो यहां से क्या बन रहा है ये आपके पास उचित समय अंतराल, बन रहा नहीं बन रहा। ठीक है, ठीक है, क्या बन रहा है हमारे पास देखो, गामा कितना होता है हमारे पास 1/√(1 - V²अपॉन c²। ठीक है, तो 1 - V²अपॉन c² क्या बन जाएगा आपके पास गामा। ठीक है, तो यहां से इसको मैं परिभाषित कर दूं क्या डी टाउ, ये क्या बन जाएगा आपके पास डी टाउ डैश। तो डी टाउ किसके बराबर आ गया, एक तो पहली बात तो यहां से डी टी अपॉन, एक सेकेंड, डी टाउ डैश का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा डी टाउ डैश का स्क्वायर आएगा हमारे पास, लिख दो एक बार फटाफट यहां तक। इसको बोल देंगे हम
उचित समय अंतराल। ठीक है, उचित समय अंतराल। मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, लिख दिया। यहां से अगर मैं थोड़ा सा, बस एक लाइन और लिखनी है हमें। दोनों तरफ से अगर मैं रूट ले लूं, ठीक है, देखो, अब चाहो तो यहीं पे रूट से रूट काट, स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हो। दोनों तरफ रूट, अच्छा ये, हाँ, ठीक है, दोनों तरफ अगर रूट लोगे तो यहीं से भी काट सकते, जहां से भी काटो, तो दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या जाएगा, डी टाउ बराबर के किसके आ जाएगा, डी टाउ डैश। ठीक है, तो पहली बात तो हम यहां से बोल देंगे इक्वेशन नंबर जो भी आपका चल रहा है, 2 या 3, देख लेना जो भी चल रहा है। ठीक है, क्या बोलोगे यहां से, जो पहला क्वेश्चन लिखवाया था, उचित समांतराल कैसी राशि होती है, निश्चित राशि होती है। समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि उचित समांतराल हमारे पास कैसी राशि होती है, निश्चित राशि होती है। क्वेश्चन लिख रहा है उसी से। ठीक है, वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 3 दैट प्रॉपर टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट क्वांटिटी। ठीक है, और अगर मैं यहां से बोलूं तो क्या हो रहा है, डी टाउ का मान कितना आ रहा है, डी टाउ बराबर कितना आ रहा है, वेयर डी टाउ बराबर कितना आ रहा है, डी टी बटे गामा। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या है इसका मतलब, मतलब समझो इसको। ठीक है, कि अगर हमारे पास क्या हो रहा है, ये गामा है और ये डी टी क्या है, नॉर्मल टाइम है, कि एक एस फ्रेम है। ठीक है, उसके अंदर 1 सेकंड अगर आपका हुआ, ठीक है, 1 सेकंड आपका हुआ, 1 सेकंड में ही होगा वो तो। लेकिन अगर मैं डी टाउ प्रॉपर टाइम उसका देखूंगा दूसरे फ्रेम के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वो चेंज हो जाएगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो, वी के ऊपर डिपेंड करेगा। गामा का मान कितना होता है, 1/√1 माइनस ये होता है। ठीक है, तो वी के मान के ऊपर डिपेंड करेगा। वी जितना छोटा होगा, ठीक है, वी जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा उतना ही ये मान बराबर मिलेगा अपन को दोनों निर्देश तंत्रों में। लेकिन, ठीक है, लेकिन v का मान क्या हो गया, जैसे लगभग लगभग c के बराबर आ गया, c के ऑर्डर का आ गया, तो हमारे पास क्या होगा, टाइम डायलेशन हमको दिखेगा। ये आइंस्टीन ने बोला था। ठीक है, क्या बोला था आइंस्टीन ने, टाइम डायलेशन, समय पश्चता का गुणधर्म यहाँ पर हमें दिखता है। ठीक है, यहां से वो समय पश्चता अपन को डिफाइन होता है। अगर आप बुक में देखोगे तो ये हो सकता है आपको इस तरीके से भी ये दिख रहा हो। जहां ये क्या है, सामान्य निर्देश तंत्र में समयांतराल, और ये क्या है, उचित समयांतराल। ये क्या रहा है तुम्हारे पास, कम आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको समझना है तो एक मूवी और आई थी। ठीक है, मूवी आई थी अपने पास, एनिमेटेड मूवी थी, टॉय स्टोरी की जो भी लास्ट एपिसोड अभी जो आया था, टॉय कार्टून की एनिमेटेड मूवी है, टॉय स्टोरी करके, वो देखोगे तो शायद समझ में आ जाए कि स्पीड ऑफ लाइट से जब आप ट्रेवल करोगे तो आपके पास जो टाइम डायलेशन है वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट, मतलब क्या कहते हैं अपन, कि ट्विन पैराडॉक्स भी अपन यहाँ पर पढ़ते हैं उसको अपन, कोई बात नहीं, अपन पढ़ेंगे उसको आगे, है ना, टेंशन मत लो। हो गया यहाँ तक का। ठीक है, आगे का अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, कोई समस्या हो तो पूछते रहिए। राधे राधे।